ठीक है। नमस्कार। हमेशा हर वीडियो में आप लोगों से पूछता हूँ कैसे हैं, रिप्लाई भी नहीं देते हैं, ठीक है कि नहीं है, है ना? रिप्लाई कीजिए कम से कम, है ना? अब हम लोग क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर। ठीक, इससे पहले हम लोग 7 नंबर पढ़ लिए थे, है ना? ए एन का मान दिया कितना, 4 दिया हुआ, डी का मान कितना दिया, 2 दिया हुआ, एस एन का मान दिया कितना, -14 दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्ञात करना है क्या है, एन ज्ञात करना है और उसके बाद में ए ज्ञात करना है। चलिए हल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, है ना? इसलिए सावधानी पूर्वक के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ए एन का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ये नहीं कहना चाह रहा है क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। ए का मान तो नहीं है, ए का मान निकालना है, ए का ए प्लस का प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान भी कितना दिया है, 2 दिया, बराबर कितना है, 4 है। ए प्लस कितना हो गया, 2 गुना एन करेंगे तो 2n हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2, बड़ा कितना हो गया, 4। ए प्लस कितना हो गया, 2n, बड़ा कितना, 4 का 4, इसके आगे प्लस माइनस का चिन्ह है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस मतलब बराबर के उस साइड, और कितना प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक ए प्लस 2n बड़ा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो एक आगे यदि मान निकालेंगे कितना होगा, 6, इसके आगे में क्या है, प्लस का चिन्ह है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है, ये समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग, एक मान लेते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद दिया हुआ एस एन बराबर दिया हुआ है, एस एन बराबर कितना दिया है, -14 दिया हुआ है। यानी क्या, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही बराबर कितना दिया हुआ है, 14 दिया, -14 दिया हुआ है। यानी इसके स्थान पे हम लोग फार्मूला का प्रयोग कर दिए। ठीक है, एन बटे 2 का एन बटे 2 इंटू का इंटू 2a का 2, ये प्लस का प्लस n-1 का n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है, 2, लिख देंगे 2, ब्रैकेट बन रहा कितना, -14 दिया हुआ है। ठीक है, इंप्लाइज डाल देते रहिए, एन बटे 2 का अंडर 2 इंटू 2a प्लस 2 गुना एन करेंगे तो 2n माइनस कितना, 2 गुना 1 करेंगे तो 2, और कितना हो गया, ये -14 हो गया। यानी इसको क्या किए, अंदर कर दिए, 2 को n से गुना कर दिए, कितना हो गया, 2n, माइनस का माइनस, 2 गुना 1 करेंगे तो वही 2 हो गया, बरा कितना, -14 हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है अच्छा तरह से, ठीक है, दिखाई दे रहा है। n बटे 2 का अंडर 2, इस सब में क्या है, 2 कॉमन आ सकता है ना? इसलिए लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, ए प्लस एन माइनस 1 और कितना, -14, ये दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, एन इंटू कितना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू बड़ा कितना, -14 दिया हुआ है। तो ब्रैकेट में गुना होता है, इसको अंदर कर देते हैं, एन गुना 1 करेंगे तो ए करेंगे तो कितना होगा, एन ए हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, समझ में बात आ रहा है बच्चे? ठीक, प्लस का प्लस एन गुना एन करेंगे तो कितना होगा, एन का स्क्वायर, माइनस का माइनस एन गुना 1 करेंगे तो एन हो गया, बराबर कितना, -14। चलिए इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस जगह जहां ए है ना, उसके स्थान पे ए का मान हम लोग निकाल दिए, पहले निकाल दिए हैं, कितना है, 6 माइनस 2n, तो हम लोग इसमें रख देते हैं, ए का स्थान पे कितना, ये ए पार्ट है ना, मेरा एन का मान निकल जाएगा, तो लिख देंगे इस जगह ए का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, क्लियर, चलिए क्लियर। तो क्या है, एन
एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बराबर कितना दिया हुआ है, -14 दिया हुआ है। ठीक है, और ए का मान दिखाई दे रहा है, ए का मान कितना दिया हुआ है, 6 माइनस 2n। तो n का n इंटू का इंटू ब्रैकेट कर देते हैं, ए का मान कितना दिया है, 6 माइनस 2n, लिख देंगे कितना, 6 माइनस 2n ब्रैकेट 1, फिर प्लस का प्लस एन स्क्वायर का एन स्क्वायर माइनस कितना, n का n बराबर कितना है, -14। 6 गुना n करेंगे तो 6n हो जाएगा, माइनस का माइनस, 2 गुना n करेंगे 2n स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस n स्क्वायर का n स्क्वायर माइनस कितना, n बराबर कितना हो गया, -14 हो गया ये। ठीक है, तो देखिए दो इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो पहले नंबर हम लिख देते हैं कि इसके आगे माइनस का चिन्ह, इसके आगे प्लस का चिन्ह, 2n स्क्वायर में एक n स्क्वायर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, -n स्क्वायर बचेगा, बड़ा संख्या माइनस का चिन्ह है इसलिए। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगेगा, क्यों, इसके आगे बड़ा संख्या 6n है, ये छोटा संख्या है, तो 6n में एक n चला गया, बचेगा कितना, 5n बचेगा, बड़ा कितना हो गया, -14। ठीक है, इसको अंदर कर लेते हैं हम लोग, तो -n स्क्वायर प्लस कितना, 5n, ये हो गया प्लस कितना, 14 बराबर कुछ नहीं इधर बचा तो 0 बच गया। ठीक है, हम लोग -1 कॉमन लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो n का स्क्वायर, ये प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, जहां मतलब कि जिसे माइनस कॉमन लेते हैं ना, तो जितना चिन्ह है उसको सबको क्या कर देना है, चेंज कर देना है, प्लस है तो क्या माइनस, माइनस प्लस है तो फिर माइनस बराबर कितना, 0, ये गुना में तो भाग में जाएगा, ये तो भाग में 0 उठे -1 तो हो जाएगा माइनस, माइनस क्या 0 ही हो जाएगा, इसलिए राइट में लेते हैं n स्क्वायर माइनस कितना, 5n माइनस कितना, 14 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो यहाँ फैक्टर तोड़ना है हम लोगों को, n स्क्वायर इन संख्याओं को पहले नंबर गुना किया जाता है, इन दोनों को गुना किया जाता है, 14 गुना n हो गया कितना, 14n स्क्वायर। ठीक है, 14n स्क्वायर, इन दोनों को गुना करने के बाद में कितना पूरा, 14n स्क्वायर, और उसके बाद में घटाने के बाद कितना पूरना चाहिए, 5n स्क्वायर। ऐसा संख्या बताओ गुना करने के बाद में 14n स्क्वायर पूरना चाहिए, और उसके बाद में जो या घटाने के बाद कितना पूरना चाहिए, 5n पूरना चाहिए। तो हम लोग चेकअप कर सकते हैं, 7n प्लस 2n, 7n में 2n घटाएंगे बचेगा इतना 5n, और 7 दूनी 14, है ना, तो इसे कर सकते हैं हम लोग कितना, n स्क्वायर माइनस कितना, 7n में यदि 2n घटा देंगे बचेगा कितना कितना, 5n। ठीक है, और 7 दूनी कितना हो गया, 14n का स्क्वायर, -14 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, है ना, n का स्क्वायर माइनस कितना, 7n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, 2n का 2n माइनस कितना, 14 बराबर कितना हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में भी क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब कहाँ लिखेंगे इस जगह, जगह तो है नहीं, इसे लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है तो देख लीजिएगा, जब कॉमन लेंगे इस जगह हम, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए अब तो क्या करना, ऊपर का मिटा देते हैं, चलिए मिटा देते हैं इसको, है ना, तो हम लोग कितना आया है, n का स्क्वायर माइनस कितना आया है, 7n प्लस कितना, 2n माइनस 14 बराबर कितना आया है, 0 आया है। तो हम लोग इसमें कॉमन ले सकते हैं कितना, इसमें भी n है, इसमें भी एक n है, n कॉमन लेंगे हम लोग। ठीक है, 2n में एक n चला बचेगा कितना, n माइनस कितना, 7n में n ले लेंगे कितना बचेगा, इतना 7 बचेगा, फिर प्लस का प्लस इसमें कॉमन हो सकता है 2, बचेगा कितना n, दूसरे पे कितना 14, 7 इस जगह बचेगा, बराबर कितना हो गया, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा है, n-7 एक ले लेते हैं, n-7 इधर बच गया, इधर क्या बचा, इधर n का n प्लस का प्लस 2 का 2, ब्रैकेट 1 कितना हो गया, 0 हो गया। एक बार कितना लेंगे, n-7 एक बार 0 लेंगे, एक बार इधर लेंगे n प्लस कितना 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो n कितना हो गया, इसके आगे माइनस का चिन्ह उधर लेंगे, प्लस का चिन्ह हो गया, n का मान कितना हो गया, 7 हो गया ये।
इधर का कितना होगा, इसके आगे प्लस का चिन्ह उधर ले जाएगा तो माइनस का चिन्ह हो गया, कितना -2, इसलिए n का मान लिख देंगे, n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए n का मान कितना तब होगा, तब n का मान केवल 7 ही होगा, है ना, n का मान निकल गया। अब क्या कर रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा था डी का मान निकालने के लिए, क्वेश्चन कर रहा था क्या, देखिए तो n का डी का मान निकालने के लिए क्वेश्चन कर रहा था। चलिए डी का मान निकालना है, डी का मान निकालना था कि ए का मान निकालना था, ए का मान निकालना था, इसलिए हम लोग n का मान समीकरण एक में रखने पर, एक समीकरण क्या था तो मेरे पास, यहाँ कितना है मेरे बच्चे, लिख लीजिए, यहाँ ए बराबर कितना है 6 है, माइनस कितना है 2n है, ए का ए बराबर का बराबर 6 का 6 माइनस कितना 2n, n का स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग 7 रखेंगे, ए का मान कितना हो गया 6 में कितना 7 दूनी 14, ए का मान कितना निकल गया 14 में 6 बचेगा, कितना बचेगा 8 से 14 8, -8 बचेगा इसमें, है ना। पहले यहाँ से उतारना है, नोट कीजिएगा, यहाँ से पहले उतर के नोट कीजिए यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक उतारना है, उसके यहाँ से फिर चले जाना कहाँ, यहाँ, ये दो संख्या उतरा है, n का मान माइनस आ गया, इसलिए माइनस का मान हम लोग नहीं रखते हैं, सिर्फ हम लोग रखेंगे कितना प्लस वाला रखेंगे मान, इसलिए n का मान समीकरण किसमें रखने पर, एक में, एक समीकरण कितना था a बराबर कितना 6 माइनस कितना 2n, ठीक है, इसलिए एक 6 का 6 माइनस का माइनस 2 का 2 गुना n का मान कितना था 7 आया था, यहाँ प्लस वाला लेते हैं, माइनस वाला नहीं लेंगे हम लोग, इसलिए 7 दूनी कितना 14, 14 में 6 बचेगा, कितना बचेगा 8 हो गया, a का मान कितना हो गया -8 हो गया। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे किसी प्रकार इसमें दिक्कत होगा ना तो कमेंट कीजिएगा जरूर, हम रिप्लाई देंगे, है ना, थोड़ा सा गिजमिज हो गया है, लंबा थोड़ा सा हिसाब चला गया है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। आज जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले क्वेश्चन हम लोग किए हैं क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न वाली 5.3 का 9 नंबर, ठीक है, इसमें दिया हुआ क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए का मान 3 दिया हुआ है, एन का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और एस बराबर कितना दिया हुआ है 192 है, तो ज्ञात कीजिए डी का मान कितना होगा, है ना, डी का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खेलते खेलते ही पहुंच जाएंगे आंसर के पास। चलिए खेलते हैं हम लोग, हल से स्टार्ट करते हैं, कितना दिया है एस बराबर कितना दिया है 192, यानी एस एन बराबर ये कितना दिया है 192, एन के स्तर पे कितना रखेंगे हम लोग 8 रखेंगे, एन का मान दिया हुआ है, इसलिए एस 8 बराबर ये निकलना, इसलिए लिखना पड़ेगा 192, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है 192 है, ठीक है, n/2 का n/2 नहीं, n का मान तो दिया हुआ, लिख देते हैं इस जगह, 8 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 2 का 2 गुना ए का मान कितना दिया हुआ है यहाँ 3 दिया हुआ है, लेकिन देखिए 3 प्लस का प्लस, n का मान 8 इसे दिया हुआ है, माइनस से माइनस 1 का 1, डी का मान तो निकालना है, इसलिए डी से डी का डी लिख दे, डी का डी लिखेंगे, बराबर कितना 192 के 192, ठीक है, ये 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 हो गया, ये 3 दूना कितना हो गया 6, प्लस कितना
ये 8 में 1 चला जाएगा, बचेगा कितना 7, 7 गुना डी करेंगे तो कितना होगा 7 है, डी हो जाएगा ये। ठीक है, चलो ये कितना दिया इधर 192 दिया, लिखते रहे इधर, लिखते जाएंगे हम लोग। 6 का 6 प्लस का प्लस 7 डी का 7 डी बराबर का बराबर 192 बटे कितना हो जाएगा ये, इसके ये गुणन है, इधर भाग में जाएगा ये 4, और कितना 4 चौके 16, बचा कितना 3, 8 चौक 32, 48 हो गया। 6 प्लस कितना 7 डी बराबर कितना हो गया 48, 7 डी का मान निकालेंगे कितना 48 माइनस कितना 6, हो जाएगा कितना 7 डी बराबर कितना बचेगा इधर 48 में 6 जगह बचेगा, बचेगा कितना 42 बचेगा, 42 डी का मान निकालेंगे कितना 42 बटे कितना हो जाएगा 7, 7 के कितना हो गया 42, डी का मान कितना निकल गया 6। क्या आसान था, पूरा आसान था। एस का मान 192, यानी एस एन बराबर 192 लिखना है इसको, यानी एस एन एन का मान कितना दिया हुआ है, दे दिया है इस जगह, कितना दिया है 8 दिया है, इसलिए एस 8 बराबर 192 लिखना है इस जगह। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए इसका फॉर्मूला लगाए हैं n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 192, ये दिया हुआ है, ये रख दिया मान इस तरह से, n का स्थान पे 4, ये 8 दिया दिया, यहाँ 8 दिया हुआ है, 8 में 2 इंटू 2 का 2 गुना 1, 1 का मान कितना 3, तो यहाँ 3 दिए, प्लस का प्लस n का मान कितना 8 लिख दिया, 8 माइनस 1 का 1, डी का मान तो डी निकालना है बराबर 192, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, प्लस का प्लस 8 में चला बचेगा कितना 7 गुना डी, तो 7 डी हो गया बराबर कितना 192, ये गुना में था इधर भाग में आ जाएगा, 6 प्लस 7 डी बराबर कितना 192 कितना 4, 48 बार में काट गया, 7 डी बराबर कितना बचा 48 हो गया, इसका प्लस का चिन्ह था उधर लेकिन माइनस का चिन्ह हो गया, 7 डी बराबर कितना हो गया 48 में कितना 6 और कितना 42, डी का मान निकाला कितना 7 के 42, ठीक है, डी का मान कितना निकल गया 6 निकल गया। मेरे बच्चे ध्यान के साथ आप लोग पूरी तरह से मेहनत कीजिए, है ना, और यदि कहीं भी आप लोगों को कष्ट हो तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे आपके जो क्वेश्चन के आप लोग कमेंट कीजिएगा उसका आंसर देने के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।